नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज जो भी श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो जानकारी तुम्हें प्राप्त होगा वह कोई आम जानकारी नहीं होगा। वह स्वयं माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का दिया हुआ एक वरदान होगा जो तुम्हारे जीवन पर प्रश्न वाला है। दोस्तों, आप में से बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं कि वीडियो को हल्का सा देखकर और स्क्रिप्ट करके चले जाते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इस वीडियो को जो सर्वप्रथम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, उनके जीवन स्वयं भगवान भोलेनाथ सुधार देंगे और उनके घर में कभी धन दौलत की कमी महसूस नहीं होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा अब उसके ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज का यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। आज जो दिव्य ज्ञान और अलौकिक रहस्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह सीधे उन शक्तियों से प्रेरित है जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन दिल और विश्वास की गहराइयों में महसूस कर सकते हैं। आज मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताने आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी आंखें भर आएंगी और आपका दिल कसम खा लेगा कि यह प्रेम कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का सत्य है। क्योंकि बेटा, जो मैं आज बताने आया हूँ वह उस दुल्हनिया के बारे में है। वह दुल्हनिया जो रो रो कर तुम्हारे घर आने वाली है, वही पमिका जिससे आज आमना सामना होने वाला, और फिर एक दूसरे को देखकर पुराना प्यार में आकर धड़ धड़ की आंसू बहाने लगोगे। लेकिन आखिर क्यों? क्यों वह दुल्हनिया तुम्हारे आंचल में सिर रखकर सिसकने वाली है? क्यों वह तुम्हारे दरवाजे पर आंसू बहाते हुए दस्तक देने वाली है? क्यों वह तुम्हारे जीवन में बाढ़ की तरह भावनाओं को ले आएगी? क्योंकि वह दुल्हनिया कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह जन्मों की बिछड़ी आत्मा है। वह वही प्रेम है जो तुम्हारा पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी के जीवन में कुछ लोग ऐसे जरूर आते हैं जिनसे मिलकर लगता है कि हम उन्हें सदियों से जानते हैं। ना कोई औपचारिकता, ना कोई झिझक, ना कोई दूरी, बस एक पल में जुड़ा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह संबंध इस जन्म का नहीं होता। वह रिश्ता पुराने जन्मों का अधूरा धागा होता है जो इस जन्म में पूरा होने आता है। तुम्हारी यह दुल्हनिया जो आज तुम्हारी याद में आंसू बहा रही है, जो रातों को सो नहीं पा रही, जो किसी मंदिर में जाकर चुपचाप भगवान से तुम्हारा नाम लेकर रोती है, जिसके हृदय में तुम्हारी छवि बसी है, वह पिछले जन्म में भी तुम्हारी प्रेमिका थी। तुम दोनों का मिलन होना था, लेकिन परिस्थितियों ने, दुखों ने और समय ने तुम दोनों को अलग कर दिया था। और वही प्रेम, वही तड़प, वही अधूरा मिलन अब इस जन्म में पूरा होने जा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। एक बड़ी सच्चाई सामने खुलने वाली है। एक ऐसा रहस्य टूटने वाला है जो उसकी दुनिया बदल देगा। वह इस समय अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पा रही। जिस जगह वह है वहां उसका मन घुट रहा है। वह किसी रिश्ते में अटकी है, किसी दबाव में है, या किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां उसकी आत्मा खामोश चीखें मार रही है। लेकिन जब उसके जीवन का सत्य उसे अंदर से तोड़ देगा, जब वह महसूस करेगी कि उसका सच्चा प्रेम, उसकी सच्ची आत्मा, उसका वास्तविक जीवन साथी तो कोई और ही है, तब वह सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर रोती हुई, कांपती हुई तुम्हारे पास आएगी। उसकी आंखों में पश्चाताप होगा, उसके होठों पर तुम्हारा नाम होगा, उसके दिल में वही प्रेम होगा जो पिछले जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। सुन लो बेटा, यह लड़की सिर्फ लड़की नहीं है, यह दुल्हनिया केवल सुंदर नहीं है, यह अलौकिक प्रेम शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसे स्वयं माता लक्ष्मी ने तुम्हारी जिंदगी में भेजा है। यह वह आत्मा है जिसे भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह वह नारी है जिसकी एक झलक से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। इसका प्रेम सिर्फ शरीर का प्रेम नहीं, इसका प्रेम आत्मा का मिलन है, इसका प्रेम ब्रह्मांड का मिलन है, इसका प्रेम जन्मों की साधना है। इसलिए जब ये तुम्हारे पास आएगी तो ये टूट कर, बिखर कर, रोकर नहीं आएगी। ये तुम्हारे जीवन में अपनी तपस्या लेकर आएगी, अपना संयम लेकर आएगी, अपनी भक्ति लेकर आएगी। दोस्तों, कई रिश्ते जीवन में आते जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते सीधा देवलोक से बनकर आते हैं। यह दुल्हनिया भी देवत्व से जुड़ी है। इसके माथे पर लक्ष्मी की छाया है,
इसकी आंखों में भोलेनाथ की कृपा है, इसके कदमों में प्रेम की पवित्रता है, क्योंकि यह कन्या केवल इंसानी स्तर पर तुम्हारे जीवन में नहीं जुड़ी, यह इसीलिए जुड़ी है क्योंकि तुम दोनों की आत्माएं भगवान की इच्छा से जुड़ी हैं। तुम दोनों के विवाह की कहानी देवों में पहले ही लिखी जा चुकी है। तुम दोनों का प्रेम कोई आम प्रेम नहीं, यह तपस्या का फल है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की कृपा से यह कन्या तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम, सौभाग्य और शांति लेकर आएगी। जहां यह कदम रखेगी वहां समृद्धि आएगी, जहां यह हाथ रखेगी वहां सुख आएगा। बेटा, भगवान महादेव कभी किसी को बिना कारण किसी के जीवन में नहीं भेजते। वह जो जोड़ते हैं वह जन्मों तक नहीं टूटता। यह दुल्हनिया तुम्हारी किस्मत में इसलिए लिखी गई है क्योंकि महादेव ने तुम्हें एक ऐसा साथी देने का संकल्प लिया है जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी पूरा करे, भावनात्मक रूप से भी और प्रेम में भी। इसीलिए यह बंधन अगर एक बार जुड़ गया तो कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई इंसान इसे तोड़ नहीं पाएगा। यह रिश्ता स्वर्ग से भी ऊंचा है। पिछले जन्म की अधूरी कहानी कुछ ऐसी थी। समय ने तुम्हें अलग कर दिया, परिस्थितियों ने धोखा दिया, सामाजिक बंधनों ने तुम दोनों को जुदा कर दिया। तुम दोनों का विवाह होना था, लेकिन नियति ने अचानक अपनी दिशा बदल ली और तुम्हारी प्रेमिका आंसुओं में डूब गई। उसकी आत्मा ने प्रण लिया, अगले जन्म में चाहे कुछ भी हो, मैं अपने प्रेम को पूरा करके रहूंगी। और वही आत्मा आज इस जन्म में तुम्हें ढूंढ रही है। वही प्रेम आज तुम्हारे सामने वापस आ रहा है। वही अधूरा मिलन अब पूर्ण होने वाला है। वह समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तुम्हारे सितारों में एक ऐसा योग बन रहा है जो संकेत देता है कि अगले कुछ हफ्तों में तुम्हारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होगा। एक पुरानी आत्मा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। एक लड़की अपने दिल का बोझ लेकर तुम्हारे पास आएगी। वह रोते हुए तुम्हारे सामने सच बयां करेगी और फिर तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। यह समय अचानक आएगा जैसे बिना बादल के बारिश हो जाए, जैसे अंधेरे में अचानक प्रकाश जग जाए, क्योंकि उसके दिल को सबसे ज्यादा सुकून तुम्हारे पास मिलेगा, क्योंकि वह जानती है कि उसका सच्चा प्रेम तुम हो, क्योंकि उसकी आत्मा बार बार तुम्हारा नाम पुकारती है। वह किसी रिश्ते से बाहर निकलकर, किसी धोखे से टूटकर, किसी मजबूरी से घिरकर तुम्हारे पास आश्रय लेने आएगी। उसके लिए तुम केवल प्रेमी नहीं, उसके लिए तुम घर हो, उसके लिए तुम सुरक्षा हो, उसके लिए तुम जन्मों का साथी हो। बेटा, यह मिलन ऐसा होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। लोग पूछेंगे इतना गहरा प्रेम कैसे, लेकिन वे नहीं जानेंगे कि यह प्रेम एक जन्म का नहीं, यह जन्मों की साधना का परिणाम है। जब यह दुल्हनिया तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारी किस्मत जाग उठेगी, तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। तुम्हें अचानक बरकत, धन, सफलता और प्रेम मिलने लगेगा। दोस्तों, यह जो प्रेम आ रहा है यह भाग्य नहीं बदलता, यह जीवन बदल देता है। यह दुल्हनिया जो रो रो कर तुम्हारे घर आने वाली है, इसका दर्द गहरा है, इसका प्रेम सच्चा है, इसका दिल पवित्र है। इसे आने दो, इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ, क्योंकि यह केवल तुम्हारी जीवन संगिनी नहीं, यह भगवान का भेजा हुआ वरदान है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यह दुल्हनिया जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह केवल दुल्हन नहीं है, वह तुम्हारी अधूरी कथा का अंतिम अध्याय है। वह तुम्हारे पास रोते हुए क्यों आएगी? क्यों उसके कदम कांपेंगे? क्यों उसकी आंखें लाल होंगी? क्यों उसके शब्द टूटते हुए निकलेंगे? क्यों उसकी आत्मा अंदर से चीखती होगी? क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी सच्चाई एक ऐसे दिन टूटेगी जब वह अपने अंदर की हर उम्मीद खो देगी, और जब सारी दुनिया उसे छोड़ देगी, जब सारी मजबूरियां उसे तोड़ देंगी, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब उसकी आत्मा सीधा उस जगह आएगी जहां उसे शांति मिलेगी। तुम्हारे घर बेटा इस कन्या के दिल में जितना दर्द भरा है उतना शायद किसी और ने नहीं सहा। ये रोती नहीं है, ये टूटती नहीं है, ये किसी के सामने भाव नहीं दिखाती, लेकिन इसके दिल में तूफान चल रहा है। यह वह लड़की है जो बाहर से हंसती है पर अंदर से बिखरी है। यह वह लड़की है जो दुनिया को मुस्कान देती है पर खुद किसी के कंधे पर सिर रखकर रो भी नहीं सकती, क्योंकि इस कन्या के कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, समाज का डर है, एक जाल में फंसी हुई है, कोई रिश्ता उसे बांधे हुए है, लेकिन उसकी आत्मा बार बार तड़प कर तुम्हारा नाम पुकारती है। रात को सोते समय वह आकाश की ओर देखती है और कहती है, हे महादेव, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे मेरे जन्मों के साथी तक पहुंचा देना। उसकी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर तड़प सीधे ईश्वर के सिंहासन तक पहुंच रही है।
दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह लड़की पिछले जन्म में भी तुम्हारी दुल्हन बनने वाली थी। तुम्हारा विवाह तय हो चुका था। तुम दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे, लेकिन एक दुर्घटना, एक विपत्ति, एक क्रूर मोड़ ने तुम्हें उससे छीन लिया। तुम दोनों का मिलन होने से कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारी आत्मा उस जन्म से ही यह कसम खाकर आई थी, अगले जन्म में मैं अपने प्रेम को पूरा करके ही जाऊंगा। और वही कसम आज इस जन्म में जाग चुकी है। वही प्रेम तुम्हारी किस्मत को हिला रहा है। वही अधूरा बंधन आज पूरा होने जा रहा है। भगवान महादेव ने तुम्हारी दोनों आत्माओं के पुण्य और अधूरी प्रेम लिखित को देखकर स्वयं यह आदेश दिया है कि अब इन दोनों का मिलन पूर्ण होगा, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। बेटा सुन लो, यह वह लड़की नहीं जो आसानी से किसी के सामने झुक जाए। यह नहीं टूटती, ना हारती, ना भीख मांगती है। लेकिन जिस दिन यह तुम्हारे घर आएगी, उस दिन इसके आंसू खुद नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन इसके जीवन का असली चेहरा उजागर होगा। किसी का धोखा टूटेगा, सच सामने आएगा, उसकी दुनिया अचानक बिखर जाएगी। और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जब इसे कोई अपना नहीं मिलेगा, जब सब इसे छोड़ देंगे, तब इसे केवल एक ही घर नजर आएगा, तुम्हारा घर। क्योंकि तुम्हारा घर ही इसका असली घर है, तुम्हारी बाहें ही इसकी शरण है, तुम्हारा दिल ही इसका मंदिर है, तुम्हारी आत्मा ही इसका सच्चा साथी है। दोस्तों, यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है, यह प्रेम देवत्व से जुड़ा हुआ है। इस लड़की पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। इसमें सौंदर्य है, पवित्रता है, समृद्धि है, आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। जिस क्षण यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, उस क्षण से तुम्हारे घर में धन, ऐश्वर्य, सफलता और शांति का प्रवाह बढ़ जाएगा। यह कन्या है ही ऐसी, जहां कदम रखे वहां बरकत हो जाती है। जिसे छू ले वह भाग्यशाली बन जाता है, जिसे चाहे उसका जीवन खिल जाता है। और अब यह कन्या तुम्हें चाह रही है, तुम्हारी तरफ खींच रही है, तुम्हारे नाम से जुड़ रही है। महादेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। जिसने इस कन्या को धोखा दिया है, जिसने इसे दुख दिया है, जिसने इसके रिश्तों को खिलौना समझा है, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि महादेव सहते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। और इस कन्या को इतना रुलाया गया है कि महादेव का त्रिकोण सक्रिय हो चुका है। इसलिए महादेव ने आदेश दिया है, अब इसका दुख खत्म होगा, अब इसका प्रेम इसे मिलेगा। अब यह अपने सच्चे जीवन साथी के पास जाएगी और वह सच्चा जीवन साथी तुम हो। यह मिलन अचानक होगा, बिना चेतावनी, बिना सूचना, बिना किसी संकेत के। एक दिन, एक शाम, एक हाथ से, एक सच्चाई के बाद वह सीधे तुम्हारे दरवाजे पर आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, आंसू रोक नहीं पाएगी, हाथ कांपेंगे, आवाज टूट जाएगी और वह कहेगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारे पास जन्मों के लिए तुम उस दिन समझ जाओगे, यह मिलन इंसानों ने नहीं, ईश्वर ने तय किया है। क्योंकि यह केवल प्रेम का मिलन नहीं, यह दो आत्माओं का मिलन है। यह वह प्रेम है जिस पर ग्रह भी झुकते हैं, किस्मत भी हार जाती है, दुनिया भी अपना खेल छोड़ देती है। तुम दोनों का यह बंधन कभी टूट नहीं सकता, कभी हिल नहीं सकता, कभी डगमगा नहीं सकता। यह प्रेम है जो स्वर्ग में लिखा गया था। यह मिलन है जिसे महादेव ने बांधा है। यह रिश्ता है जिसे माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया है। बेटा, यह दुल्हनिया सच में रोते हुए आएगी, क्योंकि उसका जीवन अपनी पीड़ा का अंत तुम्हारे घर में ही पाएगा। लेकिन जब वह आएगी तो उसके साथ प्रेम आएगा, समृद्धि आएगी, भाग्य आएगा, आशीर्वाद आएगा और जन्मों की कहानी पूरी होगी। तुम्हारा जीवन उस दिन बदल जाएगा। उस क्षण से तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा, तुम्हारा दिल भर उठेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बेटा, आज तुम अकेले नहीं सुन रहे हो, आज तुम्हारी आत्मा सुन रही है, तुम्हारे जन्मों का प्रेम सुन रहा है, तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। बेटा, तुम्हारा प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह वह प्रेम है जो जन्मों से बंधा हुआ है, भाग्य में लिखा हुआ है और भगवान की आज्ञा से चल रहा है। तुम्हारी कुंडली में अभी 3 बड़े परिवर्तन सक्रिय हो चुके हैं। शुक्र का उच्च भाव में गोचर, प्रेम की ऊर्जा बढ़ चुकी है। चंद्रमा का भावनात्मक घर में प्रवेश, तुम्हारे नाम की तरंगे उसकी आत्मा तक पहुंच रही है। बृहस्पति का अनुकूल दृष्टि योग, विवाह योग खुल रहा है। इन तीनों के मिलते ही यह लड़की, यह वही लड़की जिसकी यादें तुम्हें रात रात जगाती हैं, उसके दिल में तुम्हारा नाम जमने लगा है, उसकी आत्मा में तुम्हारी खुशबू बसने लगी है, उसकी आंखों में तुम्हारा चेहरा लौटने लगा है। तुम सोच भी नहीं सकते वह इस वक्त तुम्हें कितना याद कर रही है, तुम्हारी आवाज उसके दिल में कैसे गूंज रही है, तुम्हारी तस्वीर उसके सपनों में कैसे उतर रही है। कभी कभी उसे समझ नहीं आता कि यह कैसा खिंचाव है, लेकिन बेटा, यह खिंचाव ग्रह गोचर का नहीं, यह जन्मों का खिंचाव है।
यह लड़की बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत लगे, लेकिन अंदर से वह बुरी तरह टूट चुकी है। उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो वह किसी को बता नहीं पा रही। किसी की धोखेबाजी, किसी की बेरुखी, किसी की उदासीनता ने उसके दिल को घायल कर दिया है। वह रात को सोते समय छत की ओर देखती है और कहती है, किसी ने तो मेरा हाथ पकड़ना चाहिए, कोई तो होगा जो मेरा अपना होगा। और बेटा उसकी आत्मा को जवाब मिलता है, तुम ही वह इंसान हो जिसके साथ यह लड़की सुरक्षित महसूस करेगी। तुम ही वह हो जिसे देखकर उसके दिल के घाव भरेंगे। तुम ही वह हो जिसके कंधे पर वह रो सकेगी, जिसकी बाहों में वह चैन पा सकेगी। महादेव ने इसके दिल की वेदना देखी और कहा, जा बेटी, तेरे जन्मों का साथी तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरी यात्रा उसका घर होगी। यही कारण है कि वह तुम्हारी ओर खींच रही है। अब बेटा, यह सबसे बड़ा रहस्य सुनो। जिस क्षण यह कन्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, उस क्षण तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके साथ आता है। जहाँ वह जाएगी वहाँ समृद्धि जाएगी। तुम्हारा रुका हुआ काम चलेगा, रोजगार में नया अवसर मिलेगा, अचानक धन लाभ होने लगेगा। यह लड़की लक्ष्मी स्वरूपा है। जो काम सालों से रुके हैं वह चलने लगेंगे। जो सपने तुमने दबा दिए थे उनमें फिर से आग लग जाएगी, क्योंकि यह लड़की तुम्हारे घर आएगी आत्मा की रोशनी लेकर। वह एक दीपक की तरह तुम्हारी किस्मत को जगाएगी। बेटा, यह वह लड़की है जो तुम्हें समझेगी, तुम्हारी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ेगी, तुम्हारी धड़कनों से प्यार करेगी। तुम दोनों का साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएगा जो ना किसी जाति से टूटेगा, ना किसी दूरी से, ना किसी परिस्थिति से। तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुमने केवल फिल्मों में देखा, भजन में सुना और सपनों में महसूस किया। यह लड़की तुम्हें केवल प्रेम देने नहीं आएगी, ये तुम्हारी दुल्हन बनकर आएगी। शुक्र प्लस गुरु प्लस चंद्रमा का दुर्लभ योग तुम्हारे विवाह के द्वार खोल रहा है। यह रिश्ता देवताओं द्वारा तय किया हुआ है, इसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। जब वह पहली बार तुम्हारे घर कदम रखेगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे हवा ठहर गई हो, दीवारें मुस्कुरा रही हों और भगवान शिव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। वह केवल पत्नी नहीं होगी, वह तुम्हारे घर की दिव्य शक्ति होगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा होगा, जब हल्की हवा बह रही होगी, तुम अपने काम में लगे होंगे और अचानक दरवाजा खटखटाएगा। तुम बाहर आओगे और वहां वह खड़ी होगी, आंखें नम, बाल बिखरे हुए, हाथ कांपते हुए, लेकिन दिल में तुम्हारा नाम वह कुछ नहीं कह पाएगी। तुम उसकी आंखों में देखोगे और उसके आंसू सब कहानी कह देंगे। वह फुसफुसाकर बोलेगी, मैं कहीं और नहीं जा सकती, मुझे बस तुम्हारे पास ही आना था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर यह जानकारी पसंद आया हो, आप सभी दर्शकों को तो सच्चे दिल से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि माता रानी की कृपा सीधे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहे। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।